अरे ये मेरे करियर का सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि फिल्मों के बहुत इस तरह के प्रीमियर्स होते हैं, स्क्रीनिंग्स होते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक टेलीविज़न का शो 24 जिसका सीज़न 1 था, सीज़न 1 में मैंने कोशिश की थी कि इस तरह का मैं रेड कार्पेट करूं और इस तरह का प्रीमियर करूं और अपने कास्ट क्रू को बुलाऊं और सबको अपने दोस्तों को बुलाऊं, मगर उस वक्त नहीं कर सका। पर ये पहली बार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हो रहा है कि किसी टेलीविज़न शो का एक रेड कार्पेट हो रहा है और प्रीमियर हो रहा है, और वो भी बड़े पर्दे पर। अगर आपको 24 घंटे दिए जाए तो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे हमारे देश में? इस वक्त तो मैं सिर्फ 24 के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं बहुत से सारे चेंजेस करना चाहूँ, पर आप ये जब शो देखेंगे तो आपको महसूस होगा, यू नो, यूल वो सारे सवाल जो आपके हैं, मेरे ख्याल से शो में आपको सारे जवाब मिलेंगे कि 24 घंटे में एक हिंदुस्तान का नागरिक क्या कर सकता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। अभी 24 की बातें कीजिए प्लीज़। आपके लिए जिस तरह से आज बड़ा दिन है, वैसे आज सुपरस्टार रजनीकांत के लिए बड़ा दिन है, तो कव्वाली के लिए क्या करेंगे? इस वक्त मैं 24 के बारे में ही सोच रहा हूँ। राकेश जी से हमने बात की थी, ये है कि मैंने 24 घंटे से पहले ही उसको देखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? एवरीवन अप्रिशिएटिंग 24। अरे बस आपके मुंह में ये शक्कर। बस कल सैटरडे है, 9 बजे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान देखेगा ये शो को, और हिंदुस्तान में नहीं, पहली बार ऐसा होगा कि साइमल्टेनियसली मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी दिखाए। लास्ट टाइम हम लोग ये नहीं कर सके थे, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 24 कल से दिखाया जाएगा, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और सैटरडे और मेरे ख्याल से 9 o'clock ऑन सैटरडे एंड संडे मैं सबके घरों में रहूँगा। और मैंने किसी ने कहा कि फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न में क्या फ़र्क है, तो मैं कॉमेडी नाइट्स का एक शो कर रहा था, तो मुझे जान भी जाता, तो मुझसे यही सवाल करते थे कि क्या डिफरेंस किया। मैंने भी मैं बोल के सब जगह यही बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली जब एक आदमी शो बनाता है तो कोशिश यही करता है कि पहले सीज़न से बेहतर बनाए। पर मैंने उसको कहा कि मैं इस बार मैं क्या करूँगा, सबके घरों में जाऊँगा और फ्री पॉपकॉर्न बांटने वाला हूँ। ज़रूर मेरे ख्याल से पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि कोई ऐसी ये शो ऐसा है कि इस तरह का शो पहले नहीं बना, इस तरह का शो इतने बड़े पैमाने पर, और तो सबको ये लग रहा था कि ये शो जो है शायद हिंदुस्तान में लोगों को समझ में नहीं आएगा, या इतना बहुत बड़ा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और फिल्मों की तरह इसे शूट किया जा रहा है। पर मुझे लगता है कि हमें दर्शकों की और ऑडियंस की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो हमने इस शो में यही किया कि हमने इज़्ज़त की है, चाहे वो घरों में हो चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। टेलीविज़न में देखते तो क्या हुआ, हमने कोशिश की है कि जो बड़े पर्दे पर जो आप मज़ा लेते हो फिल्मों का, इसमें आपको हमने कोशिश की है उससे भी ज़्यादा मज़ा है इस शो में। और इसमें इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें 24 एपिसोड है, और कहानी जो है वो 24 एपिसोड में 24 घंटों में हमने कही है, तो उस वजह से आपको ये लगेगा कि हर रोज़ आप सैटरडे संडे और फिर रिपीट भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बार क्या होता है, कभी आप थिएटर में जाते हैं और कभी फिल्म आपको नहीं भी पसंद आती है तो फिर भी आपको थिएटर में बैठना पड़ता है। मगर इसमें ये है कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरे चैनल में चले जाएंगे। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, 100% बनाऊँगा। और उसके अलावा मिर्जिया को लेकर बहुत सा रिस्पॉन्स है, ट्रेलर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आईफा में लॉन्च करेगा ट्रेलर, ये ज़ोर से बोलिए यार, ज़ोर से बोलिए कि मिर्ज़ा के ट्रेलर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, मुझे अपना ये अक्टूबर 7 को रिलीज़ हो रही है मिर्ज़ा, और मुझे लगता है कि राकेश मेहरा से बेहतर कोई नहीं होगा कि उस फिल्म के बारे में बात करे। मगर इतना मैं ये कहूँगा कि जो भी मुझे फीडबैक मिला, मैंने ज़्यादा बात नहीं की अपने बेटे के बारे में। कितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा है, लोग ये समझते थे कि मेरी से 2 बेटियाँ हैं, तो काफ़ी लोगों को तो सब शौक लगा कि मेरा एक बेटा भी है, तो है मेरा बेटा। पर वो मैंने मैं उसको उसकी जो ज़िंदगी है, हमने, मेरी बीवी ने और मुझे, मेरी पत्नी ने यही कहा कि इसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ज़िंदगी उसको बितानी चाहिए। कभी वो स्टार सन नहीं हो, कभी वो सेलिब्रिटी नहीं हो, इसलिए आपने कभी उसको देखा नहीं होगा। उसने स्कूलिंग की, उसके बाद उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर ये हिंदुस्तान आया, और फिर उसने अनुराग कश्यप के साथ वो असिस्टेंट थे, और इमीडिएटली उसने राकेश मेहरा के साथ काम करना शुरू किया। इसलिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि मेरा बेटा भी है। तो पहली बार आप लोग देखेंगे अक्टूबर 7 को। मगर इतना कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे से भी ज़्यादा मेहनती लग रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। लाइक लोग बोलते हैं कोई तेरे से ज़्यादा मेहनती हो नहीं सकता, पर जो मैं उसके देख रहा हूँ मैं उसको, कि इतना तो मैं दाव के साथ कह सकता हूँ
कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि अभी एक्सेप्ट तो लोगों ने ट्रेलर तो बहुत पसंद किया, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। अनिल सर, अरे यार 24 की बातें करो यार, और क्या आज या मेरी बातें करो। One question I would like to ask one is, sir, do you think Rajinikanth is the biggest superstar in India today? इस वक्त तो मैं हूँ 24